वलीद, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? नताशा देखो, इसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। रहने दे मामा, मोटा हो जाएगा, शादी की शेरवानी भी नहीं फिट होगी। हाँ, ऐसे नहीं कहते, नजर लग जाती है। ना भाभी, क्या हुआ? आप बहुत खामोश बैठी हैं, कुछ खाएं ना। जी खा रही हूँ। तो वो अजीज अंकल कब तक आएंगे वापस? ही इज बिजी नाउअडेज, नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं नाराज होती हूँ कि आप घर नहीं आते, तो कहते हैं मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सो आई कांट से मच। खैर, नताशा, तानिया कहाँ है? मैं बुलाती हूँ मामा। है ना भाभी, तानिया लंदन से आई है। दरअसल ये डिनर मैंने उसी के लिए रखा था, मैं चाह रही थी आप उससे मिल लेते। बहुत बदल गई है वो बच्ची मुनीब की खातिर। कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया? बस आंटी, मामा ने कहा कि नताशा की शादी पे तो जाना ही है, तो अब जाके अपनी भी शादी की थोड़ी सी तैयारी कर लो। हाँ, अच्छा। और वलीद, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। यार खाना बहुत मजे का था। बहुत खा लिया मैंने तो। क्या हो रहा है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तानिया भी थी वहां पे। यही तो परेशानी है, जब मुनीब ने मना किया था तो तानिया को बुलाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तानिया जितनी मर्जी नेक परवीन क्यों ना बन जाए, मैं शादी नहीं करूंगा उससे बस। यार मुनीब, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अच्छी भली लड़की को खामा का रिजेक्ट कर रहे हो तुम। यही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ जाहिरी तौर पे इतनी इनोसेंट बनती है, असल में वो बिल्कुल भी नहीं है। और नताशा को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ओह हेलो, भाभी है तुम्हारी, थोड़ा तमीज से बात करो। ठीक है, लेकिन आप भी समझाएं उसे कि मेरे मामला में इंटरफेयर मत किया करे। वो किया क्या है उसने? कुछ नहीं बेटा, ये तानिया को वहां देकर अपसेट हो गया। तुम जाओ ना, चेंज करो, रेस्ट करो। जाओ जाओ। क्या हो गया तुम्हें मुनीब? बात को समझने की कोशिश किया करो बेटा। अरे नताशा उसकी होने वाली बीवी है, उसको लगेगा तुम उसके और नताशा के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो। मामा, नताशा ने मेरे और मायरा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट किए हैं, ऊपर से तानिया को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। नताशा ने क्या किया है? मायरा को भड़का रही है वो मेरे खिलाफ, अजीब अजीब बातें कर रही है कि मैं कोई चीट हूँ, बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ, क्या क्या। रात मुझे आदिल ने बताया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया अल्लाह से कि हमारे बच्चे इतने अक्लमंद हो गए। खास तौर पे मायरा, जिसने तुम्हारी मोहब्बत के आगे हमारी मोहब्बत कबूल कर ली। आई एम सो हैप्पी। हाँ बस, हम आना चाहते हैं तुम्हारे घर, लेकिन अभी एहसान टूर पे गए हुए, वो आ जाए तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तुम्हारे घर। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्या है, वो आ जाए एहसान भाई, तुम जरूर आना। मायरा, तुम कितनी स्टूपिड हो, क्या जरूरत थी ये सब कुछ मुनीब को कहने की? यार मुझे गुस्सा आ गया था, मैं क्या करती, इसलिए मैंने सब कुछ कह दिया। और आंटी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुमने उल्टा कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे संभालोगी? वो था ना आदिल, उसका प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अम्मा से भी कह दिया, इनफैक्ट मैंने आदिल को भी कॉल कर दिया। क्या? रियली? गुड मायरा, ये की ना तुमने अक्लमंदों वाली हरकत। ओह माय गॉड। क्या हुआ? आदिल यहाँ पर आ रहा है, कहीं टेम्परेरी मंगनी मेरे सर ही ना चढ़ जाए। अच्छा हुआ जो आदिल यहाँ आ रहे। देखो, मुनीब भी आ गया।
अच्छे से तारुफ हो जाएगा इसका आदिल से। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ ही मिल गए मुझे। अब मेरे सामने तुम मायरा को बताओ कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। बोलो। मैं मायरा को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ, जो कि सरासर झूठ है। देखो मायरा। रुको, एक्चुअली मायरा तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती है। मैं? हाँ मायरा, तुम बताओ मुनीब को कि तुम उससे अपने फियांसे से मिलवाना चाहती हो। वो आ रहे हैं यहाँ। एक और झूठ। ये झूठ बोलने का मशवरा भी तुमने दिया होगा ना इसे? ये झूठ नहीं है। बताओ मायरा, बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, वो आदिल आ रहा है मुझसे मिलने। मंगनी कर ली मैंने उससे। आंटी कल मैंने सिर्फ आपके कहने पे वो शलवार कमीज पहननी थी, मगर रोज रोज मुझसे ऐसे ये ड्रामा नहीं होगा। बेटा कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए बहुत सी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। जी आंटी, मगर हमेशा लड़की को क्यों सैक्रिफाइस करना पड़ता है? मुनीब क्यों नहीं मेरा दिल जीतने के लिए मेरा जैसा बन जाता है? अच्छा तुम खफा ना हो, तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। मेरा मूड नहीं हो रहा कोई शादी की शॉपिंग करने का भी। ओके, अपनी शादी की शॉपिंग के लिए नहीं, लेकिन नताशा की शादी की शॉपिंग कर लो। व्हाट विल यू वेयर दैट डे? और वैसे भी औरतों का मूड शॉपिंग के बाद अच्छा हो जाता है। तुम जब से आई हो कहीं गई भी नहीं। चलें ठीक है, मैं तैयार होती हूँ जाके। ओके, जल्दी हो। ओके आंटी। चलो अब इसका मूड बदल गया। खैर अगर ये इनकार करती है तो ब्लेम मुझ पर नहीं आएगा, इसलिए जो करती है करे। आई डोंट केयर। जब मैंने कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बड़ी तमीज से उन लोगों को इनकार कर दूंगी, तो फिर घबराहट कैसी थी? तो क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी आदिल से? जाहिर है। जब कोई प्यार से बुलाएगा। हेलो। हेलो, आदिल ये नताशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये नताशा के कज़न है मुनीब। नताशा यू नो व्हाट, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर हैं ये, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, फिर तो आपको मेरी शादी पर जरूर आना है। मेरी शादी की फोटोग्राफी आप ही करेंगे। जी बिल्कुल। मेरी शादी इसी मंथ है, मायरा आपको बता देगी। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। वो तो बस अम्मी को अचानक ख्याल आ गया हमारा, वरना। आदिल अब चलें हम, अब मेरी कोई क्लास नहीं है ना, तो चलते हैं। हाँ श्योर। बाय। ओके बाय। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय। अब तुम यहीं खड़े रहोगे सच सुनने के बावजूद, या फिर वापस भी जाओगे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो। जो तुम और फूफो चाह रहे हैं ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हेलो, क्या हो गया? तुम आज मुझे यूनिवर्सिटी लेने क्यों आ गए? अरे यार मैं क्या करता, इतना एक्साइटेड था कि तुमको पिक करने आ गया। और अच्छा है ना, तुम्हारे दोस्तों से भी मुलाकात हो गई मेरी। क्या हुआ, तुमको बुरा लगा क्या? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए बस। ये सब कुछ नताशा की वजह से हुआ है। मैं क्या करूं? जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई, वाकई दिल से किसी को चाहा, और ये अंजाम हुआ मोहब्बत का। मुझसे मिलने से पहले ही उसने किसी और का हाथ थाम लिया।
वैसे तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्या? आदिल को यूज करके, और क्या। राफिया इतनी खुश हो रही थी, बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेने आना चाहती। तो एहसान भाई नहीं है, वरना वो कब की आ चुकी है। अम्मा, मैंने घबराहट में सब कुछ कर दिया। नहीं, जब मैंने कहा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बड़ी तमीज से उन लोगों को इनकार कर दूंगी, तो फिर घबराहट कैसी थी? अम्मा। अम्मा क्या? खुदा ने तुम्हें अक्ल दी है, उसको इस्तेमाल करो। देखो मिम्स, कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते इतनी बुरी तरह, और ना ही मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार होते हैं कि अपना ही नुकसान करवाएं। तो क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी आदिल से? जाहिर है। अम्मा, आप कुछ करेंगी नहीं मेरे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नताशा को खुश कर लो, बाकी सारी दुनिया चाहे तुमसे नाराज हो जाए। वैसे भी आदिल अच्छा लड़का है। मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? मैंने तो राफिया को इनकार कर दिया था। मैं कर रहा हूँ, मैं खुद से फॉलो अप कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी मुनीर साहब, ख्याल आ गया आपको ऑफिस आने का? अच्छा, मुझे यूं लगा जैसे एक जगह मंगनी खत्म करने और दूसरी जगह मंगनी करवाने के चक्कर में आप बिल्कुल भूल गए कि एक अदद ऑफिस भी होता है जहां पर आना होता है, काम करना होता है। हो गया आपका तंज? जी हो गया। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, एक नए प्रोजेक्ट की फाइल भिजवा रहा हूँ, उसको देख लेना, अच्छी तरह से पढ़ लेना। शाम को मुझे अजीज अंकल को रिपोर्ट देनी है। देख लूंगा। मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, शाम तक कोशिश करूंगा रिपोर्ट देने की, और अगर ना दे पाया तो रिजाइन आपकी टेबल पे रख जाऊंगा। अच्छा, तो पता है यही मसला है हमारी कौम का, काम नहीं करना, रिजाइन करते जाना है बस। तुम्हें पता है शादी होने वाली है, सर पे है, बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलेगा, तो जो काम है वो खत्म करके जाए ना। ठीक, कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी